आज गुरु नानक जयंती है। इस वजह से दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बैंक बंद हैं। सिर्फ एटीएम से ही पैसे निकल रहे हैं। एटीएम में कैश की कमी की वजह से लोग बेहद परेशान हैं। अस्पताल और दवा दुकानों समेत कई जरूरी सेवाओं के लिए पुराने नोट अब 24 नवंबर तक चलेंगे। कुछ ही देर पहले सरकार की तरफ से बाकायदा ऐलान किया गया कि जो निजी दवा की दुकानें हैं वहां पर भी ये पुराने नोट चलेंगे। लेकिन अस्पतालों में क्या हो रहा है, किस तरीके से अस्पताल लोगों को दर्द बांट रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए आप। नोटबंदी के बाद लोगों को हो रही दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने जरूरी सेवाओं वाली जगहों पर 24 नवंबर तक पुराने नोट लेने के आदेश दिए हैं, लेकिन इसके बाद भी कोई खास फर्क नहीं आ रहा है। एबीपी न्यूज ने देश के कई अस्पतालों में जाकर मरीजों, घायलों और उनके तीमारदारों के दर्द को कैमरे में दर्ज किया। आइए देखते हैं क्या है अस्पताल का सूरत हाल। नोटबंदी की मार सबसे ज़्यादा मरीजों और उनके परिजनों को झेलनी पड़ रही है। मैं नोएडा में एक निजी अस्पताल के सामने, हमारे साथ एक परिवार है। कोई ने बच्चे को दिखाने आए थे, वो कहते हैं 100 के नोट लाओ, 500 के 1000 के नहीं लेंगे। पहले सब टेस्टिंग लिखी हैं, वो कम से कम इनके हॉस्पिटल की हैं वो 4250 रुपये की हैं, और जो दूसरी टेस्टिंग है वो कहीं और करवानी है, वो भी इतने की है। तो चेक से भी पेमेंट नहीं हो रहा? नहीं, चेक नहीं ले, कार्ड करे, कार्ड हमारे पास है नहीं। बड़े अस्पतालों की जहां तक बात है तो वहां चेक भी स्वीकार किया जा रहा है, कार्ड से भी लोग पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन मोहल्ले के जो क्लिनिक है वहां पर मरीजों के लिए नकद पैसा देना बहुत ज़रूरी है। हम मयूर विहार फेज 3 में एक छोटे से क्लिनिक के बाहर हैं, जहाँ देख रहे हैं बिल्कुल साफ बोर्ड भी लगाया है कि 500 और 1000 का जो पुराना नोट है वो अब नहीं चलेगा। मरीज को दिखाने के लिए आए और छुट्टे पैसे दिन ये तो पहले ही बोला कि 500 का नोट है, नहीं लेंगे। तो उधारी से ऐसे तो नहीं तो छूटे पैसे कहीं से व्यवस्था करके ले आए हैं। डॉक्टर संजीव टंडन है जिनका ये क्लिनिक है। तो आपने कोई व्यवस्था की है कि मरीजों का इलाज भी होता रहे और आपको भी कोई नुकसान नहीं? मार्केट से दवाइयाँ लानी बहुत मुश्किल हो रही है, केमिस्ट दे नहीं रहे चेंज, हमारे पास चेंज की बड़ी किल्लत आ रही है। अब बैंक में 2 दिन से लाइन लगा रहे हैं, हमारा नंबर ही नहीं आया। तो आप चेक से भी ले रहे पेमेंट? चेक से नहीं फैसिलिटीज यहाँ पे। चेक से फिर बैंक में धक्के खाने में 2 दिन से चेंज तो मिल ही रही है, फिर जाके 4-5 घंटे लाइन में लगे। तो उधारी कर लीजिए ना, कुछ दिन कर रहे हैं, उधार कर लेते हैं कई लोगों से। जैसे तैसे खुले पैसे की व्यवस्था कर लोग डॉक्टर तक पहुँचते हैं, वहाँ इलाज कराते हैं। फिर डॉक्टर जो पर्ची देता है दवा की दुकान की, उसको लेकर वो दवा की दुकान पर आते हैं। और यहाँ क्या हाल है देखते हैं। मेरी यहाँ दवाई लेने आई हूँ, खुले हो नहीं रहे, बैंकों में लाइन लगा नहीं पा रहे हैं भीड़ की वजह से। 2-3 दिन हो गए लाइन लगाते हैं, जब तक नंबर आता है तब तक पैसे खत्म हो जाते हैं। लेकिन यहाँ तो इनका लिए 500-1000 का नोट लेना जरूरी है, मना नहीं कर सकते। नहीं, ये लेंगे कह रहे हैं। आप 500 और 1000 के नोट ले रहे हैं? सर कोई परेशानी में है, दवा की पैसे नहीं है तो लेना पड़ रहा है, मजबूरी है, क्या करेंगे। कस्टमर के साथ भी बेचारे के साथ मजबूरी है। तो मोटे तौर पर यहाँ लोगों का कहना है कि जब कोई बीमार व्यक्ति होता है तो उसके इलाज में भी समय लगता है, पैसा भी खर्च होता है। तो यहाँ जब वो देश का इलाज मोदी जी कर रहे हैं तो ऐसे में लोगों को लग रहा है कि कुछ समय लग रहा है तो ठीक है। आंखों में आंसू लिए ये है शील कुमार। एक दुर्घटना में बच्चे की मौत हो गई और गंभीर रूप से घायल हैं। लेकिन उनका आरोप है कि 1500 के पुराने नोट होने की वजह से अस्पताल ने फौरन इलाज शुरू नहीं किया, और जब उनके मालिक ने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया तभी इलाज शुरू हो सका। एक्सीडेंट हुआ था छपरौला, बच्चा भी मेरा एक्सपायर हो गया टिया पे। पत्नी को यहाँ पर ले आए तो भर्ती कर लिया था, लेकिन ट्रीटमेंट नहीं चालू किया था जब तक क्रेडिट नहीं लगाया था। नोएडा के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती अपने पिता की देखरेख में लगे अरुण वालिया की भी दिक्कतें सुनिए। हमारे पिताजी मेट्रो हॉस्पिटल में एडमिट हैं और हमें मेडिसिन तो बाहर क्लासिक फार्मेसी से मिल जाती है, मगर आने जाने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। फल फ्रूट खरीदने के लिए, सामान खरीदने के लिए थोड़ा दिक्कत आ रही है। यूपी के आगरा में एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती मरीज का आरोप है कि 1500 के पुराने नोट लेने से मना किया जा रहा है। पुरानी करेंसी के जो नोट है हमारे पास वो अस्पताल में ले नहीं रहे हैं, नई करेंसी है नहीं अभी, इसलिए फैसला तो ठीक है मगर कुछ कठिनाइयां आ रही हैं। मुरादाबाद में बेटे को खोने के बाद इस
घर में मातम है और परिवार वालों के मुताबिक एक प्राइवेट अस्पताल ने 1500 के नोट लेने से मना कर दिया। इलाज में देरी हुई और बच्चे की मौत हो गई। बुखार आया था, बुखार आने के कारण इन्होंने डॉक्टरों के पास दिखाया, लेकिन कोई भी डॉक्टर 500-1000 के नोट देख करके किसी ने भी कोई ट्रीटमेंट नहीं करा। किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पाया इस बच्चे का। यूपी के मैनपुरी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक अस्पताल के डॉक्टर पर इलाज में देरी का इल्जाम है। बच्चे की जान चली गई और मामला वही खुले पैसे की मांग का है। मेरे 1100 रुपये जमा करा लिए, फिर जब तक पैसे रहे तो दवाई देते रहे, पैसे खत्म हो गए, फिर 4 बजे निकाल लिया। जब फिर 100 लेके आओ तो फिर 100 नोट लेके आओ जब दवाई दें। अंधेरी के एक प्राइवेट हॉस्पिटल के बाहर, जिसका नाम है होली स्पिरिट हॉस्पिटल, जब से 500 और 1000 की नोट ये चलन से रद्द की गई है, तब से जीवन आवश्यक सेवाओं में काफ़ी तकलीफ देखने मिल रही है। कल देखिए, मेरे मम्मी को दवा की ज़रूरत थी, लेकिन मेरे पास 500 की नोट थी, मगर उन लोग ने लिया नहीं। बोले कि नहीं, तुम कहीं से भी एक्सचेंज करके लाओ। और मेरी मम्मी के पास फ़िलहाल मैं ही रहती हूँ। मेरे भाई लोग बाहर आउट ऑफ मुंबई गए थे धंधा पानी करने के लिए, क्योंकि लोग रोड पे बाजार लगाते। जब पैसा कमा के लाएंगे तो ही ना मेरी मम्मी को इलाज करा पाएंगे। तो कल दवा नहीं दिया उन्होंने। आज मैंने कुछ दवा उनके पास ऐसी थी जो अभी काम में नहीं है, तो मैंने रिफ़ंड करके दूसरा दवा लिया। पैसा नहीं था, पैसा वही है 500 का नोट, उन लोगों ने नहीं लिया। अभी भी मेरे पास वो पैसे पड़े हुए। सरकारी अस्पतालों के अलावा तमाम निजी अस्पतालों और मेडिकल स्टोर ने बड़े नोट लेने से मना कर दिया है। ऐसे में लोगों की मुश्किल ये है कि वो छोटे नोटों का इंतजाम करने में लगे या अपने परिचित का इलाज कराएं। बाबूलाल जी एक ऐसे ही पीड़ित व्यक्ति हैं जो अपने साले को चिकनगुनिया होने के बाद हॉस्पिटल में एडमिट कराना चाहते हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि छोटे नोटों का इंतजाम नहीं हो पाया। बाबूलाल जी, क्या हुआ था? कब आए थे आप अस्पताल में? मैं कल आया था सर यहाँ दिखाने के लिए, और कल 500 और 1000 के नोट की वजह से हमने कल हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करवाया। कल बैंकों में बहुत सारी लंबी भीड़ के बावजूद हमने बैंकों से 4-4 हजार रुपए के छुट्टे लिए हैं, और वो पैसे लेके अब आज हम पहुंचे हैं। तो आम आदमी परेशान है, लेकिन बावजूद उसके ये मानते हैं कि सरकार का ये फैसला सही था और आने वाले दिनों में देश के विकास के लिहाज से ये एक जरूरी कदम साबित होगा। सरकार ने लोगों की मुसीबतें समझते हुए सरकारी अस्पतालों को मरीजों की मदद की सख्त हिदायतें दी हैं, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों के साथ ढिलाई की वजह से सूरत हाल आपके सामने है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सही कह रहे हैं, नोटबंदी के फैसले से काले धन वाले भ्रष्टाचारी परेशान है। लेकिन एक हकीकत ये भी जो लगातार हम आपको एबीपी न्यूज पर दिखा रहे हैं कि नोटबंदी की वजह से फैली बदइंतजामी से आम आदमी को भी मुश्किलों से दो चार होना पड़ रहा है।